हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर के बारे में। ये जरूरी क्यों है हमें जानना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में एक जगह है जहाँ पे ये फ्लावर जो है ये ब्लूम हुआ है और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो वहाँ पे इस फ्लावर को देखने के लिए पहुंचे थे। तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ये कॉर्प्स फ्लावर के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल देखेंगे कि ये स्पेशल क्यों है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, सो लेट्स नो अबाउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। तो कॉर्प्स फ्लावर, ये फ्लावर जो है ये देखने के लिए हजारों लोगों की तादाद जो है वो इकट्ठी हो गई थी। बॉटनिकल इसका जो नेम है वो है अमोर्फोफाइलस टाइटेनियम। और ये जो है ये एक नॉर्मल फ्लावर नहीं है, ये अलग इसलिए है क्योंकि ये 7 से 10 साल में सिर्फ एक बार ब्लूम होता है। दैट मीन्स सिर्फ एक बार खिलता है 7 से 10 साल में। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर में से ये एक फ्लावर है जो कि 7 से 10 साल के बीच में एक ही बार ब्लूम होता है, एक ही बार खिलता है। Over thousands of people queued outside an abandoned gas station in the San Francisco Bay area। ठीक है, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को बे का जो गैस स्टेशन है उसके बाहर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे हो गए थे इस फ्लावर को देखने के लिए, क्योंकि ये एक रेयर फ्लावर है जिसे कॉर्प्स फ्लावर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्मेल होती है ये काफी बुरी स्मेल होती है, रॉटन फ्लैश के जैसी इसकी स्मेल होती है। मतलब कि सड़ा हुआ मीट जो होता है, फ्लैश जो होता है उसके तरीके की इसकी स्मेल होती है। बट फिर भी इतनी गंदी स्मेल होने के बावजूद थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसे देखने के लिए गए, क्योंकि ये बहुत रेयर है और ये साइज में बहुत लार्ज है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा किस तरीके की इसकी साइज है, कितना बड़ा है ये साइज में। सिर्फ एक ही जगह ये फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ है, एट द सेम टाइम ऐसा ही सेम सीन देखने को मिलता है फिलाडेल्फिया टेम्पल यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे बिल्कुल सेम टाइम पे ये जो एंडेंजर्ड फ्लावर है ये वहाँ पे भी ब्लूम हुआ था। पहली बार जब ये फिलाडेल्फिया टेम्पल यूनिवर्सिटी में जब ये फ्लावर को लगाया गया था उसके बाद में ये पहली बार था कि ये वहाँ पे ब्लूम हुआ था। तो वहाँ पे भी कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे उसको देखने के लिए, क्योंकि 7 से 10 सालों के बीच में एक बार ब्लूम होता है तो इसको देखने का अलग ही अपना मजा होता है। अब इसका हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि साइंटिफिक नेम इसका क्या है। वैसे हम इसे कॉर्प्स फ्लावर के नाम से जानते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम क्या है, अमोर्फोफाइलस टाइटेनियम। इसका हायर क्लासिफिकेशन क्या है, अरे नहीं, ये स्पीशीज अमोर्फोफाइलस टाइटेनियम इसकी रैंक है स्पीशीज। किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है, ऑब्वियसली प्लांट है, प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। फैमिली एरेसिया, ऑर्डर एलिस्मेटेल्स, जीनस अमोर्फोफाइलस और स्पीशीज जो है वो इसका क्या है, ए टाइटेनियम। दैट मींस अमोर्फोफाइलस टाइटेनियम इसकी स्पीशीज है। तो स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में व्हाट मेक कॉर्प्स फ्लावर यूनिक, क्या यूनिक बनाता है इसको। तो सबसे पहले तो देखो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर क्यों है, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये रेयर स्पीशी है, साथ ही में अल्ट्रा रेयर स्पीशीज है। सिर्फ रेयर नहीं है, ये अल्ट्रा रेयर स्पीशीज है और ये 10 सालों में एक बार ब्लूम होता है। साथ ही बहुत बड़ा होता है साइज में, अमोर्फोफाइलस टाइटेनियम इसे बोलते हैं और ये हर जगह नहीं पाया जा सकता। थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, कॉर्प्स फ्लावर के पीछे की क्या हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री की जब हम बात करें तो ये जो नेटिव है, मतलब ये कहाँ का नेटिव है, ये नेटिव है सुमात्रा, इंडोनेशिया। वेस्टर्न सुमात्रा के जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे देखो आप, सुमात्रा के जो रेन फॉरेस्ट है इंडोनेशिया में, यहाँ पे ये ग्रो करा जाता था। इंडोनेशिया में ये पाया जाता था। इंडोनेशिया वेयर इट ग्रोज ऑन लाइमस्टोन हिल के ऊपर ग्रो करता था, लो एलिवेशन एरियाज पे। इन द फॉरेस्ट ओपनिंग वेयर देयर इज इनफ लाइट होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए टू प्रोड्यूस इट्स मैसिव लीफ। ठीक है, मैसिव लीफ, बहुत बड़ी लीफ होती है इसकी, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। बहुत बड़ी लीफ होती है इसकी, इन्फ्लोरोसेंस होता है, मतलब फ्लावर बेयरिंग स्ट्रक्चर। बाहर से आप देखोगे बिल्कुल आपको जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं उस तरीके का आपको भरपूर उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लाइमेट इसके लिए वार्म चाहिए, थोड़ा सा रेनी होना चाहिए, साथ ही में लिटिल वेरिएंस थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है।
Although it is one of the most famous plant in the world, little is known of its natural history. ये बहुत ज़्यादा famous flower ज़रूर है, but इसकी history के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता लोगों को. Scientific name इस rare plant का है Amorphophallus titanium, quite literally translate to giant misshapen phallus. मतलब Amorphophallus titanium को अगर हम translate करें तो उसका मतलब ये होता है कि quite misshapen phallus, मतलब phallus एक टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर की कोई इसका शेप नहीं है. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें कॉर्प्स फ्लावर का कि कैसा इसका फ्लावर होता है. तो सबसे पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 10 फीट टॉल होता है. ठीक है, और इसके मेनली 2 की कंपोनेंट्स होते हैं. एक ये अ डीप रेड स्कर्ट लाइक पेटल, इसमें एक डीप रेड स्कर्ट लाइक पेटल होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इसका. यहाँ देखिए, आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो डीप रेड स्कर्ट लाइक पेटल आपको दिख रही है. साथ ही में इसमें और क्या होता है, इसमें येलो कलर का रॉड लाइक स्पैडिक्स होता है. देखो ध्यान देना, यहाँ पे पेटल्स आपको दिख रही है डीप रेड, और जो बीच में लंबा सा वो निकला हुआ है दैट इज स्पैडिक्स. ठीक है, ये 2 इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलते हैं. अनदर क्रूशियल कंपोनेंट इसका क्या है, कॉर्म. कॉर्म क्या होता है, ये एक फ्लैशी अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम होता है जो कि स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है कि न्यूट्रिएंट एनर्जी जो है वो पूरी कॉर्म में ही स्टोर होती है. द यूनिक प्लांट इज सेड टू बी द बिगेस्ट कॉर्म इन एग्जिस्टेंस. सबसे बड़ा कॉर्म इस यूनिक फ्लावर के अंदर होता है, और इसका वेट होता है, फ्लावर का वेट नहीं है, ये कॉर्म का वेट है जिसमें एनर्जी, फूड, न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं. उस कॉर्म का वेट करीब 100 kgs होता है. कैन यू इमेजिन, दिस इज अ ह्यूज वेट. दिस इज अ ह्यूज वेट फॉर एनी फ्लावर कॉर्म. ठीक है, कॉर्म का वेट 100 किलोग्राम के आसपास का होता है. स्मॉल मेल्स होते हैं एंड फीमेल फ्लावर्स ग्रो टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्पैडिक्स व्हिच इफ पॉलिनेटेड ग्रोज इनटू अ लार्ज हेड ऑफ बर्न्ट ऑरेंज कलर्ड सीड. अगर ये पॉलिनेट होते हैं तो ये ऑरेंज कलर्ड सीड के फॉर्म में ये ग्रो होते हैं. और एक बात मैं बता दूं, इनका पॉलिनेशन जो है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इसी वजह से ये रेयर होता है. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम और देखेंगे कि कॉर्प्स फ्लावर को हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर बोलते हैं. अनब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है. आप देखो, इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो आउटर स्कर्ट आप देख रहे हो ना, इसे इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. और स्टॉक बेयरिंग क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स. एवरेज कॉर्प्स फ्लावर की जो लाइफ स्पैन होती है ये 3 से 4 डिकेड्स होती है. और इसका अपीयरेंस जो होता है ये पंजेंट स्टिंच, मतलब बहुत ही गंदी बदबू, जो मैंने बताया था रोटन फ्लैश की तरह इसकी, रोटन एग्स की तरह इसकी बदबू आती है. या फिर डिकेइंग कैडावर. डिकेइंग कैडावर मतलब कि अगर कोई लाश पड़ी हुई है और वो सड़ रही है तो जैसी उसमें से बदबू आएगी, बिल्कुल ऐसे ही इस फ्लावर में से बदबू आती है. एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो मच ऑफ पंजेंट, इट इज स्टिल द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पीपल. क्योंकि ये इतना रेयर है, 10 साल में आएगा, इतना बड़ा होगा तो इंटरेस्ट तो आएगा ही ना देखने में. ये पहले से नहीं स्मेल करता है, जब ये ब्लूम होता है ना, जब ये खिलता है ना, ये तब स्मेल करता है. ठीक है, और ये 10 साल में ब्लूम करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है. इसके बाद में ये फ्लावर कब ब्लूम करेगा, तो ऐसे नहीं है, मतलब 7 से 10 साल के बीच में कभी भी ब्लूम कर सकता है. और कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कोई आके बोले कि ये अब देखो अभी ब्लूम करने वाला है, ऐसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. तो ये जो फ्लावर होता है ये कई सालों तक बिना ही ब्लूम करे चलता रहता है इसका काम. एंड व्हेन द कॉर्म कम्स आउट ऑफ द डोरमेंसी, ठीक है, कॉर्म पहले डोरमेंसी के बाद बाहर आएगा एंड द बर्ड इमर्जेस, फिर बर्ड बन के आएगा. इट विल, या तो देखो 2 हो सकती है, या तो वो फ्लावर बन जाएगा, बड जो आया है बन के, या तो वो फ्लावर बनेगा या फिर वो एक बड़ी सी लीफ बन जाएगी. आप यहाँ देखो, एक साइड एक फ्लावर है, एक लीफ है, तो या तो हो सकता है कि ये फ्लावर बन जाए या हो सकता है कि ये लीफ बन जाए. दोनों कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक चीज हो सकती है. ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आपने अगर कभी इसको ब्लूम होते हुए देख लिया, चाहे आपने फ्लावर को ब्लूम होते हुए देखा हो या फिर लीफ उसमें से बन के आ रहे हुए देखा हो, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली आप बहुत ही लकी इंसान होंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसा शानदार का आपने देखा. इतना बड़ा फ्लावर ब्लूम होते हुए देखना, दैट इज ऑब्वियसली अ ड्रीम. ठीक है, ड्रीम हो सकता है किसी का. चलिए, तो ये तो हमने उसके बारे में जान लिया, कॉर्प्स फ्लावर के बारे में. यूनिक वो इसलिए ही है जो मैंने आपको अभी रीजंस बताए कि 10 साल में एक बार ब्लूम होता है, कभी भी ब्लूम हो सकता है, या तो उसमें से फ्लावर आ सकता है या फिर उसमें से लीफ आ सकती है. कोई कुछ इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. और बहुत ही पंजेंट इसमें से स्मेल आती है, जस्ट लाइक अ रोटन फ्लैश और लाइक अ डिकेइंग कैडावर. ठीक है, अब हम कॉर्प्स फ्लावर की लाइफ साइकिल देखेंगे. लाइफ साइकिल कैसी होती है, मैंने आपको बताया 2 तरीके का हो सकता है.
या तो बड जो बना है वो लीफ बनाएगा, बहुत बड़ी सी लीफ, या फिर बड फ्लावर बनाएगा। तो हम दोनों देखेंगे दोनों कंडीशन में कैसा होता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे ध्यान दो, छोटी सी सीड है, ठीक है, सीड है, सीडलिंग को हम यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है, सीड को हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हमने सीड लगाया। अब सीड लगने के बाद में उस बड में से बड बन चुका है, मैच्योर लीफ जो है अब उसमें से बन के आएगी। तो एक बड़ी सी लीफ जो है वो बन के आ गई। लीफ बनने के बाद में सिंगल लीफ ब्लेड डेवलप इनटू कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ लीफलेट्स, एक सिंगल ब्लेड बन के आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो लीफ झड़ जाएगी। झड़ने के बाद में हो सकता है कि उस वो जो बड बचा हुआ है, बड में से या तो फ्लावर बन के आ जाए, या फिर हो सकता है उस बड में से वापस एक लीफ निकल के आ जाए। तो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब मान लो फ्लावर बनता है, तो फ्लावर किस तरीके से बनेगा? तो फ्लावर में देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्लावर में क्या हुआ, एकदम छोटा सा बड का डेवलपमेंट हुआ। वो बड जो है वो फ्लावर बनने वाला है। अब वो धीरे धीरे करके ग्रो होना चालू करा। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें क्लोज्ड फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बिल्कुल बंद। फिर सबसे पहले स्पैडिक्स निकल के आया, स्पैडिक्स निकल के आया, और फिर उसके बाद में वो ब्लूम हुआ। जैसे ही ब्लूम होता है उसमें बहुत पंजेंट स्मेल आती है, इनफ्लोरोसेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और फुली डेवलप कितने में होगा? अबाउट 2 वीक्स, ठीक है, 2 वीक्स में ये लगभग फुली डेवलप होगा। उसके बाद में क्या होगा, जो उसकी जो पेटल्स है, जो इनफ्लोरोसेंस है, वो बाहर हो जाएगा, मतलब झड़ जाएगा। और अब जो फ्लावर बेस पे प्रेजेंट है ना, आप देखो यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है, उसको यहाँ जूम करके दिखाया गया है। तो ये जो जूम्ड पार्ट है, यहाँ पे होती है सीड, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? सीड। यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें फ्रूट होता है, जिसमें ये जो है ना, इसके अंदर फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो बॉटम में जो फ्लावर के बॉटम में जो स्पैडिक्स प्रेजेंट है, उसमें फ्रूट होते हैं। उस फ्रूट के अंदर सीड होती है, और वो सीड फिर लगाई जाती है। और अब आप सोच सकते हो कि चांसेस बहुत कम होते हैं कि फ्लावर ब्लूम हो सकता है लीफ आ जाए। अब अगर लीफ आ जाए तो लीफ में तो सीड मिलेगी नहीं, इसीलिए ये रेयर होता है, बहुत कम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसे प्रोटेक्ट करके भी इसलिए रखा जाता है कि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए इसको प्रोटेक्शन में रखा जाता है। These are the references from where I have taken few material and few images। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।